नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो रहा, 2:30 बज चुके हैं, 3 बजने वाले। वैसे तो दोपहर का और शाम के बीच का टाइम हो रहा अब। और यहाँ पे हम बैठे थे, धूप सेक रहे थे। आज मौसम हो रहा बहुत अच्छा। सुबह ही तो कोहरा था, लेकिन 10 बजे आज धूप निकल गई थी, है ना भाभी। 10 बजे तो निकल गई थी। हाँ, आज जल्दी निकल गई थी। और हमने यहाँ से आज धूप में ही डेरा डाल रखा, काम कुम करके। एक मैट बिछा ली थी, एक खाट बिछा ली थी, तो इन पे ही हम लेट गए थे। और यहाँ सबके अपने अपने काम चल रहे। भाभी कुछ सील सी रही, मैं वीडियो कर रही थी, ईशू खा रही। और सिवाय सिवाय अभी एक काम करके आया, दिखा दूँ आपको। लेकर आया हो, अरे इसके पन्नी पन्नी को कैसा लेकर आया, तो इस पन्नी में आ गया हो सारा सामान। राशन लेकर आया सिवाय। अरे उठ गया तेरे भयो। अच्छा, अरे ये तो बहुत भारी है। और अब दूसरा सामान लेने जा रहा सिवाय। देखो क्या लाओगा सिवाय, दिखाइए पर्ची। सिवाय ने पर्ची लिखी, दिखा तो दिखा तो नहीं बेटा, दिखा एक मिनट। तो ये पर्ची जो है, ये है हमारी अनुगच्छा तु परवा। ये तो है गो विद द फ्लो। तो ये तो है ही जो कुछ है, लेकिन यहाँ पे सिवाय को सामान बताया। यहाँ सिवाय ने पर्ची बनाई, तो कह रहा बुआ जी लिख कर दे दो। मैं कहा चल लिख। ऐसा बता दिया। ये है पालक 3 गुची, चना 1 पाव, नहीं तो लिख रहा चंद्र बिंदु है। अदरक 1 पाव, टमाटर आधी किलो है, मटर आधी किलो। अरे सर सब्जी वाले को ना दिखाइए बेटा, नहीं वो बेहोश होगा गिर जाएगा। सिवाय अपने आप ही बताइए नुका अंकल जी ये चीज़ दे दो, ठीक है। ले आ जल्दी। आज हम बनाएंगे साग मंगा रहे हैं, उसके लिए सामान मंगा रहे हैं। साग के लिए पालक, और हमारे यहाँ पे पालक और चने का ही साग बनता है। ले बेटा ले आ। हरी मिर्च तो है ना? हाँ, हरा धनिया भी ले आइए बेटा, वो भी लिख ले इसमें। अरे अभी मैं बनाऊंगी पेड़े, जो कल मावा निकाला था उसके। और यहाँ पे देखिए पेड़े बनाने हैं मुझे तिल के। ये तिल धूप में धरे थे, पहले इन्हें साफ करके पीसेंगे और फिर इनको पीस के मावे में मिक्स करे जाएंगे। और ये जो मेरा भाई है ना, वो ना सिंपल वाले नहीं खाता, ये मिला के तो खा लेता है, तो इसलिए मैं बनाऊंगी इसके लिए। और ईशू को भी ये पसंद है। ईशू तो वैसे भी खा लेगी सिंपल पेड़े भी, लेकिन कौन से, हाँ ईशू ने तो रात ही मार दिया था मोर्चा। नो गया मुझे क्रेविंग हो रही, कुछ खाने की क्रेविंग हो रही, यूँ ही करे आज भी से खाना हो कुछ। और फिर मैं कहा फिर मिला कर खा ले बुरे में, और क्या, फिर खाया। तो यहाँ पे अभी मैं इन्हें साफ करके पीस लेती हूँ, फिर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कल मावा निकाला था वो मैं लेने लग रही हूँ प्रांत में ही पेड़े बनाऊँगी। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा करके तोड़ के अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। और इधर भाभी ले आई है तिल कूट के, मतलब तिल पीस के ले आई मिक्सी में। और ज़्यादा मतलब बारीक नहीं करे, हल्के से दरदरे से ही करे। और तिल के ना अच्छे लगते हैं, और आजकल जैसा सर्दी में तिल के खाओ लड्डू तो अच्छे रहते हैं। और आप फिर बोलोगे कि आपका फेस ख़राब हो रहा, और आप खाओगे, तो मैं नहीं खाती। और मेरा फेस सच में ही बहुत ख़राब हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि इसको ना, अभी तक तो मैंने दवाई वगैरह कुछ नहीं ली इसकी। और यहाँ पे मुझे जाना भी था, किसी ने बताया भी था, मेरी बहन ने, कि डॉक्टर के यहाँ चली जा कोई स्किन की। तो फिर मैं इसलिए नहीं गई। मैं कहा फिर दोबारा ट्रीटमेंट, मतलब दोबारा फिर कैसे जाऊंगी लेने के लिए। तो मैं सोच रही कि पिंजौरी जाके दिखाऊंगी, क्योंकि अब तो और भी ज़्यादा ख़राब ही होता जा रहा है। और सच में ही मेरे पे ना वीडियो बनाई नहीं जा रही ऐसे फेस से, मतलब ऑन कैमरा करके। और मैं इसीलिए ज़्यादातर जो वीडियो बना रही हूँ बैक कैमरे से ही बना रही हूँ। और क्योंकि मुझे अपने आप ही नहीं अच्छा लग रहा कि बहुत ख़राब हो रहा मेरा फेस, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी, मावा मैंने बिल्कुल अच्छे से मैश करके उसके अंदर फिर मैंने मिला लिया है बूरा।
आप खांड पीस के, चीनी पीस के कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैंने बूरा मिला लिया, और हमारे यहाँ सब यही बूरा ही मिलाते हैं। तो बूरे को खूब अच्छे से मसल के मिक्स करना पड़ता है मावे के अंदर, तभी अच्छे पेड़े बनते हैं। वैसा ऐसा मिला लो ना तो तब नहीं बढ़िया बनते। खूब एकदम मतलब मावे में ना दिखाई नहीं देता बूरा, इस तरह रगड़ना पड़ता है। फिर जो तिल कुट्टे थे वो भी डाल लिए हैं इसी के अंदर, और देखिए खूब अच्छे से मैंने इसको मसल लिया। तो अब ये पेड़े बनने के लिए तैयार हो गया हमारा जो ये बैटर है। बैटर क्या मतलब कि जो भी हमने ये तैयार किया है। तो इसके सबसे पहले मैंने मुट्ठी से छोटे छोटे वो बना लिए। पहले मैं पूछ रही थी भाभी से, मैंने कहा लड्डू बनाऊँ या पेड़े, क्योंकि किसी भी शेप में बना लो, या तो लड्डू की शेप में बन जाएंगे या फिर पेड़े की। तो भाभी कहने लगी कि दीदी पेड़े ही बना दो, वही अच्छे लगते हैं। मैं कहा अच्छा। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ। पहले राउंड राउंड से मतलब हाथ से करके रख दूँगी, फिर उनकी शेप बना दूँगी, तो वो जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, लगी हुई हूँ बनाने, फटाफट से बन गए, काफ़ी सारे ही बन गए, क्योंकि मावा भी काफ़ी था। और पहले मैं सोच रही थी कि कुछ और चीज़ बना लूँगी, लेकिन भाभी कहने लगी कि नहीं, भाभी को भी ये पसंद आए। तो मैं कहने लगी कि दीदी नहीं, यहीं बना लो, यहीं खाए जाएंगे, और क्या बनाओगे। मैं कहा चलो जैसा भी ठीक है, क्योंकि मुझे तो बनाने हैं भाई, जैसे तुम कहोगे ऐसे ही बना लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से बस बना के देखिए सारे रेडी हो चुके हैं। और अब जाऊँगी मैं दूध निकालने, क्योंकि वहाँ नहीं घास डालने दोपहर का। फ्रेंड्स पेड़े मैंने बना दिए हैं, और अब चलती हूँ मैं नीचे गाय को घास डालने के लिए, क्योंकि आज डाला नहीं। तो इधर भाभी कर रही है साग साफ, आज साग बनेगा। तो जब तक ये साग बना देगी, मैं आ रही, मेरे लिए चाय बना दियो। तो चाय का टाइम हो गया अब जो मेरा, तो मैं अभी आ रही, 4 बज गए, आके फिर मैं साग साफ करवा दूँगी। तो अब मैं और शिवाय चले हैं गाय की सेवा करने। हैं बंदर, है बंदर। तो हम चलते हैं। बाल नहीं भाई क्या, तब में कैसे हो गए, देखिए बाल इसका पिट्टा। मैं पानी पिया दूँ, शिवाय हटा रहा गोबर, और मैं बाल्टी भर लेती हूँ। पत्ते नाली में भी कितने पेड़ में, मुझे याद नहीं रहा बेटे, मैं तो यहाँ भर रही। पानी पिया नहीं इन्होंने, और घास करेंगे बब्बा आगे गाँव में से। और अभी मैं कह रही मैं कर दूँगा। तो बस मैं चलती हूँ ऊपर। अरे ये उड़ा रहा जहाज के साथ अपने आप ना उड़ जाइए, हैं। तो चलो हम चलते हैं, यो खिले आ रही हैं दोपहर में धूप में। तो जी फिर मैं वापस आ गई थी ऊपर, क्योंकि घास तो मैंने डाला नहीं था, बाबा आ गए थे गाँव में से। और यहाँ पे आके फिर मैं करवाने लगी थी भाभी के साथ साग साफ, क्योंकि साग साफ करने में बहुत टाइम लगता है। और जो पालक का वो तो खैर हो ही जाता है जल्दी, लेकिन जो चने वाला साग है वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारे यहाँ पे ना चने और पालक का ही बनाते हैं साग, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, मिक्स करके। अगर मतलब 2-4 पत्ते इसमें मेथी वगैरह के डाल लेते हैं, धनिया के। बाकी जैसे उधर जहाँ पे हम रहते हैं पिंजौर साइड, मतलब पंजाब में, तो ज़्यादातर जो सरसों का साग है वो खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं वो खाते, और यही वाला बनाते हैं पहले से ही। और इसका टेस्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगता है बल्कि उस वाले से, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर वही मिलता है, तो वही वाला हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ननंद भाभी दोनों लग रहे हैं, और इसी तरीके से हम मिलके सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कराती, भले ही सारा काम आपको दिखा भी नहीं पाती मैं बता रही, लेकिन जैसा मैं किचन का करती है, मैं ऐसा ही बाहर का कर लेती हूँ। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि तू ऐसा नहीं करती, वो नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। और हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। पहले मैं यही सोचती थी कि कैसी होगी कैसी नहीं, मतलब बड़ी भाभी के साथ तो है अच्छी पहले से ही, तो छोटी की भी, लेकिन उनका जो नेचर है वो भी हमारे जैसा, उनके साथ भी हमारी जो बॉन्डिंग है
ऐसे ही होगी बिल्कुल। हमें पता ही नहीं लगता मतलब कि हम फर्स्ट टाइम भाभी के पास रह रहे हैं। ऐसे ही वे भी सारा काम आराम से कर लेती है, अच्छी से हमारे साथ बातें कर लेती है, और क्या चाहिए। देखो मैं तो यही कहूँगी सभी के साथ कि भाई लड़की को मायके में जाके, चलो अब हमारे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर हमें अपना मायका बना के रखना तो अपने भाई भाभी के साथ तो बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाके हमारा मायका रहेगा। और जितना वो हमारा करेंगे उससे ज़्यादा हमें उनका करना है, और करती भी हूँ मैं ऐसे ही। मुझे कभी भी ये नहीं है कि मैं लेने देने का या कुछ वो हो। मुझे ये रहता है कि जैसे मतलब जितना वो मेरा करती है तो मैं भी करूँ, तभी जाके देखिए रिश्ते चलते हैं दोनों तरफ से वो करके। और ऐसे ही भगवान से बस यही मांगती हूँ कि हमेशा हमारे जो रिश्ते हैं ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि अब देखिए माँ बाप तो है नहीं, जो माँ बाप के साथ हमारा मायका चलेगा हमारे भाई भाभी के साथ ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जी साग बनना शुरू हो गया। चूल्हे में मैंने आग सिलका ली और आज मैं साग बनाऊंगी हंडी में। एक दिन पहले बनाया था, लेकिन उस दिन बड़ी वाली भाभी ने बनाया था, और बस आज साग का मन कर रहा था खाने का, तो मैं कहा चलो चूल्हे पर बना लेते हैं। तो बना लूँगी मैं थोड़ा सा। वैसा तो काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए, लेकिन फिर भी मुझे अपने पे भरोसा है कि मैं कर लूँगी काम। और यहाँ पे देखिए हंडी रख ली है, उसमें पानी डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, और अब हम ये साग जो है वो काट के डाल दी। बल्कि मम्मी तो जो है वो दाँतड़े से काटती थी, जो दाँतड़ा होता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ होगा, भाभी को पता होगा बड़े वाली को, हमें मिला नहीं। और बस मैं भी ज़्यादातर चाकू से ही काटती हूँ, क्योंकि उससे मुझे भी नहीं आदत है काटने की। तो यहाँ पे भाभी कहने लगी लाओ मैं कटवा दूँ, क्योंकि लेट हो जाएंगे। और हंडी में साग थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में, क्योंकि कुकर में तो एकदम से उबल जाता है, लेकिन हंडी में सबसे ज़्यादा टाइम उबलने में ही लगता है। कम से कम 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस उन्हें कटवाने लगी कि जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे काट के सारा साग डाल के नमक डाल के उसको रख दिया था। उसके बाद बस फिर मैंने जब वो अच्छे से उबल गया तो उसको डालना मतलब घमना शुरू कर दिया, घम दिया। अब वीडियो तो बाद में बन रही है। जो साग है वो भी घमा गया। उसके बाद मैंने इसमें हींग डाल दिया, हींग पिसा हुआ ही था तो वो डाल दिया, और थोड़ा सा पानी डाल के, और जो आटा है वो भी डाल दिया। आटा अल्लन मतलब डालते हैं तो उसमें धान का डालते हैं साग में, हमारे यहाँ पे मतलब कि चावलों का जो आटा होता है वो डालते हैं, तो वो मैंने डाल दिया। और सारी चीज़ें ही डाल के थोड़ा सा मुझे गाढ़ा सा लग रहा था तो मैंने पानी भी डाल दिया। और भाभी देखिए मेरे पास ही बैठी है, बातें कर रही है। मुझे ना जैसा छोटे बच्चे सामान ला कर दे जाते हैं तो ऐसे ही दे देती है सारा अंदर से। मुझे कहती है दीदी आप मत उठा करो, मुझे बता दिया करो। और मुझे थोड़ा सा वो रहता है, मैं कहा नहीं मैं इनको बताऊँगी काम। तो मैं कहती है कि मैं खाली तो बैठी हूँ यहाँ पे। और भाई लाया था चाट तो मैं खा रही है, मुझे भी कह रही कि आप खा लो। मैं कह रही मैं कहा नहीं आप खा लो, बाद में मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो भी नहीं था मन खाने का, और मैं ज़्यादातर अपने बीपी की वजह से खाती भी नहीं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आकर नहीं बीमार होती, वहाँ तो पड़ी रहती है। भाई बीमार होऊँ या ना होऊँ मुझे पता, मैं कितनी परेशान रहती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे आकर मैं ना वीडियो भी बहुत कम बना रही, 2-3 बार तो ऐसा हो गया कि मैंने मतलब वीडियो भी नहीं बनाई। ऐसा हो जाता है, क्योंकि बीपी बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन मेरी टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। जब कभी भी ऐसा मन सा परेशान हो जाता है फिर मेरे से ना काम नहीं होता। वैसा काम तो मैं करती हूँ घर का, बट ये वीडियो वगैरह नहीं करती। तो कई बार ऐसा हो गया 2-3 बार तो कि मैंने बनाई नहीं, मतलब जब मेरी प्रॉब्लम होती है कुछ दिक्कत होती है तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती, इसलिए नहीं आपको पता चलता। चलो जी खैर, यहाँ पे साग हमारा बन गया, तड़का लगा दिया उसमें। और यहाँ पे फिर मैंने धान की रोटी बनानी शुरू कर दी, और मैंने थोड़ा थोड़ा आटा करके 3 जगह लगा दिया, क्योंकि आज बस चावल वाली रोटी बनेगी, आज गेहूं की रोटी नहीं बनेगी। और सब खाएंगे चावल की रोटी, घर में सब खा लेते हैं, पसंद है भाई को भी, और जो बाबा नीचे रहते हैं उनको तो बहुत पसंद है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पहले ही लगा लिया, इसको मसलती रहूँगी और बनाती रहूँगी, क्योंकि फिर बार बार बनाना पड़ा है। कल भी थोड़ा कम सा रह गया था तो इस वजह से मैंने पहले ही रख लिया, फिर टाइम भी लगता है इसको ज़्यादा बनाने में। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी रोटी बनने लगी, और जैसे मैंने मतलब पहले दिन बनाई थी, अगले दिन कल ये जो बनाई ये मतलब कल से ज़्यादा अच्छी बनी रोटी पहले दिन से, तो अच्छी फूली भी और बनी भी। और मैं भाभी कह रही, मैं भाभी भी कह रही है आज तो दीदी सुंदर सुंदर रोटी बन रही, मैं कहा हाँ।
और फूल भी रही थी अच्छी, मतलब ये नहीं है। और मतलब अच्छा लग रहा था, मुझे खुद ही लग रहा था कि आज तो मैंने मम्मी के जैसी रोटी बना दी, बिल्कुल मम्मी बनाती थी जैसे ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने सबको खाना देना शुरू कर दिया। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगता है, कान्हा जी को, और उसके बाद बस नीचे बाबा को देंगे रोटी, और फिर बच्चे खाएंगे, भाई खाएगा। बस धीरे धीरे भाभी सबको देती रहेगी और मैं बनाती रहूँगी गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि ठंडी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ देखिए जी, आज फिर मैं अपने पूरे फैमिली को, अपने भाई भाभी को, दोनों को बनाकर खिला रही हूँ खाना। अब मत कहना मुझे कि अपने आप खा लेती है, उसको नहीं खाने खिलाती। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, खा लेते हैं, जैसा भी टाइम होता है उसी हिसाब से हम करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। खाना खाने के बाद मैं भी खा लूँगी इनको खिलाने के बाद लास्ट में, और बस अपना बर्तन वगैरह करके फिर बैठेंगे, फिर दूध वगैरह पियेंगे। बल्कि हमें 11 ही बज जाते हैं, रोज़ बैठे रहते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर लेटते हैं। तो क्योंकि भी दिन में भाई कभी खेत में चला जाता है, कभी फिर गांव में मतलब अपना काम करने लगता है, तो इतना बैठ नहीं पाते, रात को ही बैठते हैं फिर साथ में जब भी बैठते हैं, इसलिए। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।